सच्चिदानंद भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। कल का प्रसंग चल रहा था कि माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पत ही आव सब कोई। माघ के महीने में सूर्य मकर राशि में आ जाते हैं। उस समय सारे तीर्थ प्रयागराज में आते हैं। संतों का मेला लगता है और तीर्थ भी रूप बदल बदल के महात्माओं के भेष में, योगियों के भेष में आते हैं और एक महीना वहाँ निवास करते हैं। उसको बोलते हैं कल्पवास। हमारा आपका जो शरीर है ये 84 लाख योनियों में बंधा हुआ है। 84 लाख योनि का चक्कर हर एक को लगाना ही पड़ता है। उसमें से भी गीता में लिखा है कि मनुष्यानाम सहस्रेषु केचित यतति सिद्धे। बोले उन लाखों करोड़ों मनुष्यों में से कोई, हजारों में से कोई एक अच्छे रास्ते पे चलता है तो उसको 84 का चक्कर नहीं काटना पड़ता। अब 84 का चक्कर है, कलयुग का समय है। भगवान के भजन करने का मन करता ही नहीं है, और मन करता भी है तो मन टिकता नहीं है। मन टिकाने की कोशिश करो तो गृह कार्य नाना जंजाला। घरों के काम, अनेकों प्रकार के जंजाल, कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। इतना आदमी व्यस्त है, बोले 3 बार भोजन भजन 1 बार, इसमें भी आ गई अड़चन 1000। मन ने कहा था हम हरिद्वार जाएंगे, हरिद्वार जाकर के गंगा जी में नहाएंगे, लेकिन जब हरिद्वार पहुंचे तो वहाँ इतने में आ गया तेज बुखार, गंगा जी में स्नान नहीं कर सके। 3 बार भोजन भजन 1 बार, इसमें भी आ गई अड़चन 1000। मन ने कहा था हम सत्संग में जाएंगे, सत्संग में जाकर के प्रभु गुण गाएंगे। अब सत्संग में जाने का समय हुआ तो ट्यूब ऊपर से गिर गई। ये तो अपना, हम अपने मन को कंट्रोल करते हैं कि ट्यूब बाद में लग जाएगी, लेकिन कोई दूसरा आदमी होगा तो बोले पहले ट्यूब लगाओ, बाद में सत्संग करो। 5 बज गए, 5:30 बज गए, बोले सत्संग बाद में हो जाएगा, पहले ट्यूब लगा लो। सत्संग में जाने की तैयारी करने लगे, इतने में आ गए रिश्तेदार, मेहमान आ गए। मेहमान पत्रिका लेके आ गए, बेटी की शादी है, बेटे का मुंडन है, थोड़ा सा शॉपिंग करने जाना है। अब उनके साथ शॉपिंग करने जाओ, नहीं होता भजन। कभी बुखार पीछा नहीं छोड़ता, कभी रिश्तेदार पीछे नहीं छोड़ते, और कभी पता चलता है कि घर में सूतक लग गया, घर में सावड़ लग गई। क्या बंद करना है? बोले खाना, बोले ना। दूध, बोले ना। बोले चाय, बोले ना। बंद क्या करना? बोले भगवान का भजन बंद कर दो। संतों ने कहा तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों
छोड़ दिया, काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, कौड़ी को तो खूब संभाला, लाल रतन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया। बोले नाम जपना छोड़ दिया, सूतक सावड़ लग गया, नाम जपना छोड़ दिया। घर में कोई बीमार हो गया, अब उसके पीछे 24 घंटे लगो, इलाज करवाओ तो मरे, इलाज नहीं करवाओ तो मरे। डॉक्टर बोलता है जी जिंदा नहीं रहेगा, लेकिन समाज के डर से, परिवार के डर से लोग कहेंगे पैसा बचाने के लिए इलाज नहीं करवाया। बोले कहाँ ले चलो, बोले चंडीगढ़ ले चलो। कहाँ ले चलो, बोले दिल्ली एम्स में ले चलो। कहाँ ले चलो, घुमाते रहे। इसी भवाटवी के चक्कर में आदमी इतना फंस जाता है कि प्रभु का स्मरण नहीं होता। माला को हाथ लगाते ही संसार की बातें जीवन में आने शुरू हो जाती हैं। तो बोले ऐसा नहीं, ऐसा होगा तो फिर रास्ता निकालो भाई कोई। तो उन्होंने कहा एक रास्ता निकालते हैं कि माघ के महीने में प्रयागराज में चले जाओ, 1 महीना वहाँ स्नान करो, धरती पे सो, शरीर को कष्ट दो, भगवान का भजन करो, एक समय खाओ, सारा दिन सत्संग सुनो, कहीं कीर्तन हो रहा है, कहीं भजन हो रहा है, कहीं रास हो रही है, कहीं भागवत हो रहा है, कहीं रामायण हो रही है, कहीं गीता हो रही है, महात्माओं के मेले लगे हुए हैं। 1 महीना घर की याद नहीं, मोबाइल दूर, घड़ी दूर, घड़ी भी पास नहीं रखना, मोबाइल भी पास नहीं रखना। अपना गैस का छोटा सिलेंडर ले गए, आलू की सब्जी बना ली, रोटी के साथ खा ली, नहीं तो मोटी मोटी रोटी बना ली, नमक मिर्ची लगा करके खा लिया। जीभ के स्वाद का त्याग कर देना है। ज्यादा समय भोजन में लगाना ही नहीं है। 15 मिनट में भोजन तैयार हो जाता है। 4 आदमी का भोजन 15 मिनट में तैयार। रोटी, आटा गूंदा, रोटियां मोटी मोटी बनाई, 2-2 रोटी के टिकट रख लिए और उस पर मिर्च डाल दी, थोड़ा नमक डाल दिया। नहीं तो मिर्च की भी क्या जरूरत है, आटे में ही नमक मिर्च डाल दिया, थोड़ा अजवाइन डाल दी, थोड़ा जीरा डाल दिया, उसी में कर दिया काम। और रोटी को गोल गोल करके अचार बीच में रख के और उसको धीरे धीरे खा लिया। आधे घंटे में भोजन खत्म, बाकी 23.5 घंटे बाकी हैं। अब 23.5 घंटे में 7 घंटे या 6 घंटे नींद। जवानी में बोले बच्चा 20 घंटे सोता है, 4 घंटे जागता है, दूध पीना है और उसके बाद में सोना है। पेशाब आ गया, नींद टूट जाती है, लेटरिन आ गई, नींद टूट जाती है, रोना शुरू करता है। माँ बाप को पता लग जाता है। 4 घंटे जागना है, 20 घंटे सोना है। और उसके बाद में 5 साल का हो गया, फिर तो 18 घंटे सोना है या 16 घंटे सोना है, 6-7 घंटे जागना है। थोड़ा सा बड़ा हुआ तो 12 घंटे सोना है, 12 घंटे जागना है।
60 साल की उम्र हो गई, नींद 4 घंटे की रह जाती है, 5 घंटे की रह जाती है, 19 घंटे जागना है। अब इतना जागना है तो करना क्या? बोले भगवान का भजन करो। कहाँ बैठ के? बोले बिस्तर पे बैठ जाओ, नहीं तो लेटे लेटे ही स्मरण करो, गुरु मंत्र का जप करो। बोले घर में होता नहीं, तो बोले चलो फिर वृंदावन चलो, प्रयागराज चलो। ऐसे ही ये राम कथा, इसका प्रारंभ कहाँ हुआ? भरद्वाज मुनि परम विवेकी, याज्ञवल्क राखो पद टेकी। महात्मा आए हुए थे याज्ञवल्क, भरद्वाज ऋषि वहां रहते थे आश्रम बना करके, और याज्ञवल्क जाने लगे तो महात्मा जी ने याज्ञवल्क जी को रोक लिया और उनको कहने लगे कि मेरे मन में शंका है, राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही, कहिए बुझाई कृपा निधि मोही। एक राम अवधेश कुमारा, जिनकर चरित विदित संसारा। नारी विरह दुख लहु अपारा, करत रोष रण रावण मारा। की सोई राम की अपर को, याही जपै त्रिपुरारी। भरद्वाज जी पूछते हैं कि मेरे को राम जी के बारे में बताओ, ये राम कौन है? मैंने सुना है एक राम अवधेश को मारा। एक राम दशरथ का बेटा था, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। किस राम का स्मरण करें, किस राम का भजन करें, किस राम का चिंतन करें? भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क जी से राम कथा पूछी, पर याज्ञवल्क जी ने शंकर कथा सुनाई। पूछ रहे हैं राम कथा, सुना रहे हैं शंकर कथा। किसी ने याज्ञवल्क जी से पूछा कि प्रश्न कुछ है और उत्तर कुछ दे रहे हो, ऐसा क्यों? बोले पहले सुनने वाले की परीक्षा ली जाएगी कि जो सुनने वाला है उसका मन टिक रहा है या नहीं टिक रहा। यदि कथा में मन टिक जाए तो कथा में रस आने लगता है, और यदि चुटकुले में मन टिका है तो चुटकुले में ही रस है। यदि गीतों में मन रचा है तो फिर गीतों में रस है। अब गीत भगवान का भी हो सकता है, चुटकुला भगवान का भी हो सकता है, हास परिहास भगवान का भी हो सकता है कि कृष्ण भगवान ने कैसे मथुरा में, वृंदावन में कैसे गोपियों के घर जाकर के माखन मिश्री को खाया। चोरी से जाते थे, ग्वालों का मंडली बनाते थे और वहाँ जाकर के गोपियों के घर में चोरी चोरी माखन लेके जाते थे, उठाते थे, स्वयं भी खाते थे, बंदरों को भी खिलाते थे। हास परिहास हो रहा है और भक्तों को उसमें आनंद आ रहा है कि मेरे कृष्ण कैसे भाग भाग के जा रहे हैं। भागवत में कथा आती है, संत लोग सुनाते हैं कि कृष्ण भगवान ने चोरों की मंडली बनाई, माखन चोर मंडली।
और गोपियां इनको पकड़ने के लिए अनेकों प्रकार के यत्न करती, अनेकों प्रकार के तरीके ढूंढती। दरवाजा अंदर से बंद करना है, दरवाजा बाहर से बंद करना है, खिड़की बंद करनी है, लेकिन ये चोरों की मंडली किस रास्ते पहुंचती कुछ पता ही नहीं चलता। एक गोपी बड़ी चालाक, उसने कहा मैं कृष्ण को पकड़ के दिखाऊंगी। अब कृष्ण को पकड़ने की तैयारी की, कैसे करना है। इसने छत के ऊपर रस्सी बनाई, छीका सा बनाया, उसमें माखन के मटके रख दिए, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, और उन छीकों के नीचे एक एक घंटी बांध दी। और घंटी जब बांधी तो घंटी बांध करके उसको पतले पतले धागों से दीवार के साथ धागे लगा दिए कि यदि कोई भी आएगा तो पहले धागा टूटेगा और अंधेरे में दिखाई नहीं देगा, धागा टूटेगा तो घंटी टन से बोलेगी, और जैसे ही घंटी बजेगी वैसे चोरों को पकड़ लेंगे। पूरी व्यवस्था कर दी, धागों का जाल लगा दिया, धागों का जाल। चोरों की मंडली आ गई, गोपियां छुपी हुई हैं, पर मंडली का कोई भी आदमी दिखाई देता नहीं। पर जब दरवाजा खोल के अंदर घुसे तो एक धागा टूटा, घंटी टन से बोली। अब जब बोली तो सारे सावधान हो गए कि कुछ गड़बड़ है भाई, घंटी बजी है। अब कृष्ण भगवान तो अंतर्यामी है, समझ गए गोपियों की लीला कि इन्होंने ऐसी ऐसी व्यवस्था कर रखी है। भगवान कृष्ण घंटी से बोले, घंटी तेरे को बनाया किसने? तो घंटी ने आवाज दी, प्रभु आपने बनाया। तो बोले फिर किसकी आज्ञा मानेगी? बोले आपकी। तो भगवान कृष्ण बोले ध्यान रखो, अब बजना नहीं। मेरे बाल सखा माखन खाएंगे, बजना नहीं। बोले बिल्कुल नहीं बजूंगी। भगवान कृष्ण ने इशारा किया, धागे टूटते गए, सब धागे टूटे पर घंटी बजी नहीं रही। माखन खा लिया, एक मटका, दो मटका, तीन मटका। अब लोगों ने कहा कन्हैया तुम खा लो। एक के ऊपर एक चढ़ करके माखन की मटकी पे पहुंचे, और माखन को जैसे ही कन्हैया ने उठा करके मुंह से लगाया, और घंटी तो टनाटन 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 बजने लगी। कन्हैया ने कहा घंटी तू क्यों बज रही? प्रभु आपने कहा था नहीं बजना, तो मैं नहीं बजी। तो बोले अब क्यों बजी? बोले ठाकुर जी भोग लगा रहे हैं, मेरा काम तो जब ठाकुर जी भोग लगाते हैं तो मेरा काम उस समय बजना ही है। अब भी नहीं बजूंगी तो फिर कब काम आऊं? घंटी बजी और कन्हैया पकड़े गए। पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। गोपियां कन्हैया को पकड़ करके लेके जा रही हैं। गोपियों के घूंघट लंबे लंबे हैं। कन्हैया बच्चों की तरह रो रहे हैं, छोड़ दो मेरे को, छोड़ दो मेरे को। बोले नहीं, घसीट के ले जाऊं। कन्हैया ने कहा मेरा हाथ दर्द कर रहा है, दूसरा हाथ पकड़ ले। गोपी ने कहा दूसरा हाथ पकड़ा, तो कन्हैया ने उसके पति का हाथ उसके हाथ में पकड़ा दिया और खुद निकल गए और माँ के पास पहुँच गए। वहाँ अपना आराम से बैठे हुए हैं, और इधर आई गोपी और आकर के चिल्ला रही है, यशोदा। बोले हाँ बोलो। बोले देख तेरा बच्चा, ये चोर रंगे हाथों पकड़ के लेके आई हूं। यशोदा ने देखा कन्हैया तो अंदर बैठा है, ये किसको पकड़ के ले आई? तो कन्हैया ने इशारा किया माँ को कि बोलना नहीं, मेरा बताना नहीं।
आज तेरे को पता लग जाएगा, मेरा नाम वैसे बदनाम करते हैं, मैं कहीं जाता भी नहीं, मैं कहीं आता भी नहीं। यशोदा माता बाहर गई, गोपी ने कहा ये देखो ये तेरा कन्हैया है। गोपी ने कहा, यशोदा माता ने कहा गोपी तू थोड़ा घूंघट उठा के देख, ये मेरा कन्हैया नहीं है, मेरा कन्हैया तो अंदर बैठा है, ये तो तेरा पति है। अब गोपी समझ गई कि जब हाथ बदला था तो हाथ बदलते ही इसने कहा हाथ बदला, उसने बोले हाथ बदला तो तेरे पति का हाथ तेरे को समझ में नहीं आता? तो जिसके साथ इतने साल रही है उसका हाथ कितना मोटा है और मेरे लड़के का हाथ कितना पतला है, वो तो अंदर बैठा है। भगवान की लीला में आनंद लेना है कि घंटी कैसे बज रही है, कन्हैया कैसे अंधेरे में आते हैं, कैसे अंधेरे में प्रकाश हो जाता है, कैसे ब्रज की गोपिकाएं पानी भरने जाती हैं और वहां पत्थर मार के मटकी को तोड़ा जाता है। कन्हैया वृंदावन छोड़ करके चले गए। अक्रूर जी ले गए, रास्ता रोक करके गोपिका खड़ी हो गई। भगवान बोले मैं वापस आऊंगा, लेकिन वो नहीं आए। महात्मा लोग कथा कहते हैं कि एक बार भगवान कृष्ण और नारद जी आपस में बात कर रहे थे। नारद जी ने भगवान कृष्ण से पूछा कि आपको सबसे प्यारा कौन है और आपको सबसे अच्छी जगह कौन से लगती है? तो भगवान कृष्ण बोले मोहे लागे वृंदावन नी को, मेरे को वृंदावन अच्छा लगता है, वृंदावन की गोपिकां अच्छी लगती हैं, वृंदावन की सखियां अच्छी लगती हैं। नारद जी ने कहा आप वृंदावन जाते क्यों नहीं? बोले हम जाते ही नहीं, हम जाने की आवश्यकता ही नहीं है, हम सब एक ही हैं। दूर भी रहें तो गोपिका मेरे को याद करती है, पास भी रहें तो गोपिकाओं का दर्शन होता है। हम शरीर से दूर हैं पर मन से पास पास है। नारद जी के मन में आया कि मैं भी जाकर के वृंदावन में देखूं कि गोपिकाओं का क्या हाल है। कृष्ण के वियोग में सब रो रही होंगी, दुखी हो रही होंगी, आंखों से आंसू बह रहे होंगे। नारद जी वृंदावन आ गए और आकर के क्या देखते हैं कि यमुना के किनारे सारी सखियां मुरली चोरी की लीला कर रही हैं। भगवान की मुरली चुरा ली, माखन चोरी की लीला कर रही हैं, बकासुर को मारने की लीला कर रही हैं, अघासुर को मारने की लीला कर रही हैं, वृत्रासुर को मारने की लीला कर रही हैं, गोवर्धन पर्वत को उठाने की लीला कर रही हैं। एक गोपियों में एक कृष्ण भगवान बने हैं, एक राधा बनी है, एक विशाखा बनी है, एक चंद्रमुखी बनी है। सारा दिन यही क्रम चलता है। ऐसा लगता है जैसे भगवान घर से गए ही नहीं। सारा दिन बिता करके यमुना के किनारे गोपिका अपने घर से चली जाती। नारद जी ने देखा कि एक गोपी यमुना के किनारे जाके बैठी हुई है। ये कौन हो सकती है? लोगों से पूछा ये कौन है? लोगों ने कहा ये राधा है। ये अलग से क्यों बैठती है? बोले ये अलग से ही बैठती है। नारद जी धीरे धीरे आगे बढ़े और वहां नदी के किनारे देखा रेत के ऊपर
राधा रानी भगवान कृष्ण का चित्र बना रही है। मुकुट बनाया, बोहें बनाई, कान बनाए, आंखें बनाई, तोते की चोंच जैसी नाक बनाई, पतले पतले ओंठ बनाए और टेढ़ी गर्दन, फिर हाथ बनाया, फिर मुरली बनाई, फिर दूसरा हाथ बनाया, फिर मुरली के ऊपर रखा। नारद जी देख रहे हैं, चित्र बन रहा है। भगवान की कमर टेढ़ी, भगवान के पैरों के तरफ जब चले तो पूरे पैर बन गए, लेकिन जो पैरों का हिस्सा था वो नहीं बन रहा, उसके ऊपर आकर के अंगुलियां टिक गई। नारद जी देख रहे हैं कि कृष्ण भगवान का चित्र है, बिल्कुल साक्षात ऐसा लगता है जैसे कृष्ण ही है। अभी उठ के बोलेंगे, अभी उठ के बात करेंगे, अभी उठ के कुछ कहेंगे, अभी कुछ चर्चा करेंगे। इतने में नारद जी ने क्या देखा, यहाँ पैर बनाने थे, वहां कुछ पानी की बूंदें गिरने लगी। नारद जी पीठ के पीछे खड़े से देख रहे थे, लेकिन पानी की बूंदें कहाँ से आई? बादल भी नहीं है, बरसात भी नहीं है, ये पानी की बूंदें। तो थोड़ा सा नारद जी आगे गए, राधा जी के आगे, तो देखा आंखों से पानी की बूंदें गिर रही हैं। जहाँ चरण बनाने थे वहाँ चरण नहीं बने, उस जगह पे पानी की बूंदें गिर रही हैं। नारद जी ने राधा जी को सावधान किया, नारायण नारायण बोला। तो राधा जी ने देखा कोई महापुरुष आए हैं, कोई ऋषि आए हैं, कोई साधु संत आए हैं, उठ करके प्रणाम किया। नारद जी ने कहा ये किसका चित्र है? बोले ये कृष्ण का चित्र है। नारद जी ने कहा मैं भी कृष्ण को जानता हूं और चित्र बड़ा अच्छा है। मुरली भी ठीक है, मुरली पे रखे हाथ भी ठीक है, और कमर जैसी टेढ़ी होती है उनकी कमर भी टेढ़ी है, गर्दन भी टेढ़ी है, कमर भी टेढ़ी है, पैर भी टेढ़े हैं, लेकिन ये पैर क्यों नहीं बनाए? राधा जी ने कहा पैर बनाना मैं भूल गई हूं। बोले क्यों? बोले यदि ये पैर ना होते तो आज भगवान कृष्ण हमको छोड़ के वृंदावन से मथुरा ना जाते। इसलिए मैंने अपने मन के जो कृष्ण हैं उसको ऐसा बना लिया है कि बिना पैरों का। मेरे को ये पैर ही दुख देते हैं, और ये मेरे आंखों से जो आंसू गिर रहे हैं ये आंसू नहीं है, ये मेरे हृदय की वेदना है। गुजराती में बड़ा सुंदर भजन है, साहेब रे गुणला तारा गाता मारी आंख लड़ी भी जाए, अंतरनी वेदना कोई ने ना कहवाए। बोले आपका गुण गाते गाते मेरा मन इतना कोमल हो जाता है कि आंखों से आंसू की झड़ी लग जाती है। अब अंतर की वेदना किसको बताएं, किसको अंदर का दुख बताएं? अंदर जल रहा है। अंदर मंथन हो रहा है। भगवान कृष्ण की लीला, भागवत के दशम स्कंद में भगवान कृष्ण की लीला ही लीलाएं हैं। कभी पहाड़ को उठाते हैं, कभी कालिया नाग का मर्दन करते हैं,
और भक्त लोग इसमें आनंद लेते हैं। गोपिकाएं वही रूप बना लेती हैं। राधा रानी जी का इतना प्रेम। वैसे भागवत में राधा रानी की चर्चा नहीं है, भागवत में तो रुक्मिणी की चर्चा है, पर स्कंद पुराण में राधा रानी की चर्चा है। वृषभान की लली, वृषभान की लड़की, इसकी चर्चा भागवत में नहीं है। रास पंचाध्यायी है, सारी गोपिकां आती हैं, उसमें सब वर्णन है थोड़ा बहुत, लेकिन उसके साथ शादी होनी है, उसके साथ शादी करेंगे, तू गोरा है मैं काली हूँ, तू काला कैसे है, तू गोरी कैसे है, इसकी बातें भागवत में नहीं है। अलग से महात्माओं ने अपने मन का निर्माण किया। और कथाओं में लिखा है, गोपी का बूढ़ी हो गई, भगवान कृष्ण भी बूढ़े हो गए, वृंदावन से कुरुक्षेत्र में ग्रहण लगा, तो कुरुक्षेत्र के सरोवर में स्नान करने के लिए द्वारिका से भगवान कृष्ण आए, रुक्मणी सत्यभामा वगैरह रानियों को लेकर के, और इधर से वृंदावन से राधा रानी अपनी सखियों के साथ में कुरुक्षेत्र में पहुंचे। आपस में पता लगा लोगों से कि कुरुक्षेत्र से वृंदावन से भी लोग आए हैं और द्वारिका से कृष्ण भगवान भी आए हैं। अब तो मिलने की इच्छा प्रबल हो गई, कब भागे, कब मिलें, कब दर्शन हो, कब पहुंचे। अखियां हरि दर्शन को प्यासी, भगवान के दर्शन के लिए प्यासी अखियां गोपियों की। और इधर द्वारिका में भगवान कृष्ण कभी कभी राधा जी की चर्चा किया करते थे रुक्मिणी के साथ में, कि बचपन की मेरी एक सहेली थी। और रुक्मिणी के मन में जलन पैदा होने लग गई कि उसकी चर्चा क्यों करते हैं, ये उसकी बात क्यों करते हैं। कभी तो जाकर के वृंदावन में देखूंगी, कभी तो जाके मिलूंगी, कभी तो जाके बात सुनाऊंगी। 6 साल की उम्र की कथा है। भगवान कृष्ण 6 साल के थे जब गोपियों के साथ रास्ता रचाते थे। उस समय पता नहीं था स्त्री क्या होती है, पुरुष क्या होता है। उसमें तो जैसे बच्चे खेलते हैं ऐसे ही खेल चलता था। लेकिन मन की तार से तार जुड़ गई। मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया, हो जाए बेड़ा पार क्यों ना मिले कन्हैया। तार से तार जुड़ जाती है। गोपियां कुरुक्षेत्र में आई हैं, भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र में आए हैं, टेंट लगे हैं, उसमें रुकने की व्यवस्था है। राधा रानी आई, कृष्ण भगवान से मिली, रुक्मिणी से भी मिली, लेकिन शिकायत कुछ नहीं, कोई चर्चा नहीं। इतने दिन कहाँ रहे, क्यों नहीं आए, तुम्हारा मिलने का मन नहीं करता था, कोई चर्चा नहीं। लोग चर्चा करते राधा से कि तुम कृष्ण से प्रेम करती हो, पर कृष्ण भगवान के पास तो 16,108। राधा कहती मेरे को किसी से कोई लेना देना नहीं है, मेरे हिये में श्री कृष्ण बसत हैं, कृष्ण के दिल की तो जाने विधाता। बोले मेरे मन में भगवान कृष्ण बस रहे हैं, मेरे को उसका सुख मिल रहा है। अब कृष्ण के मन में क्या बसता है वो परमात्मा जाने,
मेरे को उससे क्या लेना देना है। मेरे को कृष्ण के हंसने की, मुस्कुराहट की, उसको देखने का आनंद आता है, मेरे को उसके चलने का आनंद आता है, मेरे को उसके बात करने का आनंद आता है। उसका संबंध किससे है, उसकी मेरी की चर्चा ही नहीं है। कुरुक्षेत्र में रुक्मणी इत्यादि सारी रानियां हैं। शाम के समय सब थके हुए थे। दूध, रुक्मणी ने दूध गर्म किया और भगवान कृष्ण को पूछा, ये दूध राधा रानी को भेज दूं? भगवान बोले भेज दो। भगवान कृष्ण लेटे हुए थे, रुक्मणी पैर दबा रही थी और दासी को बोला कि ये दूध गरम गरम है, इसमें मलाई डाल करके थोड़ा राधा रानी को दे दो और बोलना कि भगवान कृष्ण ने भेजा है। दासी गई, जाकर के राधा रानी को कहा, भगवान कृष्ण ने ये दूध भेजा है आपके लिए। दूध उबलता हुआ था, गरम गरम था, और राधा रानी तो उसको कट कट करके पी गई। भगवान कृष्ण लेटे हुए, रुक्मणी पैर दबा रही है, इतने में भगवान कृष्ण ने अपने पैर खींचे। अरे जल गया, जल गया, क्या हो गया? अरे मेरे पैर में किसी ने कुछ डाल दिया। बोले क्या डाला? चादर उठाई तो देखा दूध पड़ा हुआ है और मलाई पड़ी हुई है। बोले ये क्या हुआ? अरे आपके पैरों में दूध किसने डाल दिया? बोले डाला नहीं, किसी ने राधा रानी को दूध भेजा होगा, वो दूध पी गई, पर राधा रानी के हृदय में तो मैं बैठा हूं। जैसे तुम मेरे चरण दबा रही हो, वैसे वो भी मन मन मेरे चरण दबाती है। उसका ध्यान चरणों की तरफ था और दूध गिरा और वो मेरे पैरों में आ गया। बोले ये क्या चमत्कार है? बोले चमत्कार नहीं है, ये भक्तों के अहम भक्त पराधीन। भगवान कृष्ण बोले हैं, मैं तो हूं भक्तों का दास, भगत मेरे मुकुटमणि। मैं भक्तों का दास हूं, भगत मेरे मुकुटमणि है। जो भक्त हैं वो भगवान की चर्चा खुशी में भी करते हैं, आनंद में भी करते हैं, दूध की लीला में भी करते हैं। के स्वरूप लावे, के स्वरूप गीत गावे, ऐसे संत जन निज मन भूत वश किनो है। अपने मन रूपी भूत को वश में करना है तो कभी भगवान के चरणों में लगा लो, कभी कथा सुन लो, कभी कीर्तन सुन लो, कभी कोई गीता सुन लो, भागवत सुन लो। हजारों ग्रंथ है अपने पास में, उर्दू पढ़ते रहो। भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य से प्रश्न किया, तो याज्ञवल्क्य जी ने भी कथा सुनाई कि एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि त्रेता युग में एक बार भगवान शंकर कैलाश पर पर्वत से उतर करके कुंभज ऋषि के आश्रम में गए। क्या करने के लिए? बोले सत्संग सुनने के लिए। शंकर भगवान कैलाश में रहने वाले, और कैलाश ऊपर है और समुद्र नीचे है। ऊपर रहने वाला नीचे समुद्र के पास कथा सुनने जा रहा है। और कथा सुनाने वाला कौन है? बोले जो घड़े से पैदा हुआ है। और सुनने वाला कौन है?
जो घरों को बनाता है, शंकर संसार का विनाश करते हैं। ब्रह्मा जी पैदा करते हैं, विष्णु भगवान पालन करते हैं, शंकर भगवान संहार करते हैं। तीनों देवता बनाने वाले भी हैं, बिगाड़ने वाले भी हैं। और शंकर भगवान जैसा तो देवता संसार में पैदा ही नहीं हुआ। थोड़ी सी भांग से प्रसन्न हो जाते हैं, बकरे जैसी आवाज निकालने से भी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन कथा सुनने जा रहे, कौन कथा सुन, कहने वाला कौन? बोले घड़े में से पैदा होने वाला। और सुनने वाला कौन? बोले घड़ा बनाने वाला। बोले सुनने सुनाने की कीमत नहीं है। जो कथा करने वाला है, राम कथा करने वाला, वो छोटा भी हो सकता है। बड़े बड़े नीचे बैठेंगे, छोटा ऊपर बैठ के सुनाएगा। राम कथा कौआ सुनाता है, गरुड़ जी सुनते हैं, बड़े बड़े पक्षी सुनते हैं, पर कौआ मधुर वचन तब बोले ओ कागा। कौआ मीठे वचन बोलता है। कौए की वाणी मीठी नहीं है, कौए की वाणी तो कड़वी है। पर कौआ जब राम कथा करता है तो मीठी वाणी होती है। और भगवान की भक्तों की लीला क्या है? प्रभु तरुतर कपि डार पर ते किए आप समान। भगवान पेड़ के नीचे बैठते हैं और बंदर डालियों के ऊपर बैठते हैं। भगवान उनको ये नहीं कहते कि नीचे बैठो, बोले यहां बैठो, आनंद करो। अपने समान बना लिया। बोले ऐसा परमात्मा कहां से मिलेगा जो भेद नहीं करता, जो साथ बैठ के खा लेता है, झूठा पानी भी पी लेता है, झूठा भोजन भी कर लेता है, अपने मुंह का कोर दूसरे के मुंह में दे देता है। बंदर डाल पे बैठते हैं, भगवान नीचे बैठते हैं। मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिस तन दियो ताही विसरायो, ऐसो नमक हरामी। भक्त कहता है मेरे जैसा कौन कुटिल है, कौन खल दुष्ट है, कौन कामी है। बोले जिसने मेरे को शरीर दिया, जिह तन दियो ताही विसरायो। जिसने शरीर दिया उसी को भूल गया, ऐसो नमक हरामी है। बोले मैं नमक हरामी हूं। अरे कोई रोटी खिला देता है नमक डाल के तो उसके साथ दगा नहीं करते, लेकिन मैंने तो भगवान से भी दगा किया। भगवान मेरे को उठाते हैं, भगवान मेरे को सुलाते हैं, भगवान मेरे को जगाते हैं, भगवान मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण करते हैं, पर मेरे को भगवान के नाम लेने का फुर्सत ही नहीं है, समय ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। संत कहते हैं कोई बात नहीं, माला फेरो, मन नहीं लगता है तो कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप भगवान के पास बैठे तो सही। बोले मन टिकता नहीं, बोले नहीं टिकता तो ना टिके। घर में काम करने के लिए मजदूर को बुलाते हैं, 300 रुपया लेगा, 8 घंटे काम करेगा और वो काम करते करते बीड़ी पीने लग जाता है। मालिक को बड़ा गुस्सा आता है, तंबाकू खाने लग जाता है रगड़ के, मालिक को बड़ा गुस्सा आता है। और इतने में बोलता है मेरे को 2 नंबर जाना है, आधा घंटा खराब करता है। लेकिन शाम को जब हिसाब होता है तो 8 घंटे का हिसाब होता है। वॉशरूम गए, बीड़ी पी, सिगरेट पिया, तंबाकू खाया, मोबाइल पे बातें की और 8 घंटे का हिसाब।
भगवान कहते हैं तुम मेरे पास बैठे बैठे तो अब तुम्हारा मन भटक गया तो कोई बात नहीं, तुम्हारी हाजिरी लग गई, तुम्हारी गिनती हो गई, तुमने 1 घंटा माला फेरा, चाहे मन तुम्हारा भागता रहा, कोई बात नहीं, पर बैठे तो सही। अब लोग तो बैठते ही नहीं है, जो बैठा उसकी हाजिरी लग गई। हाजिरी किस में? भगवान के दरबार में लगी। भगवान के मंदिर में पूजा कर रहा है, 15-20 फोटो रखी हैं। वैसे नियम क्या है? एक ही भगवान की फोटो रखनी चाहिए। अब 15-20 रख दी। गंगा सागर गए तो वह गंगा माता की फोटो ले आए, जगन्नाथपुरी गए तो वहां जगन्नाथ की फोटो ले आए, द्वारिका धाम गए तो कृष्ण भगवान की फोटो ले आए, बद्रीनाथ केदारनाथ गए तो वहां से फोटो उठा लाए। अब रखनी कहाँ है? छोटा सा मंत्र उसमें रख दी। फोटो हो गई 40। इसी अकोला में एक तेल की मिल है, उनका नाम नहीं लूंगा मैं। वो सज्जन मेरे को आज से 20 साल पहले मिले रानी सती धाम में। बड़ा अच्छा परिवार है। बोले जी कुछ करो, हमारे ऊपर कर्जा बहुत है। उनके घर में गए, पिताजी की टांग टूटी हुई थी, माताजी बीमार पड़ी हुई थी, किसी भाई का कपड़े की दुकान थी, एक भाई की तेल मिल, 2-3 भाइयों को मिल के। तो मैंने कहा क्या करना है? बोले मिल में जाकर के थोड़ा देखो क्या क्या कमी है। मैंने कहा चलो। अब मिल में जब गए तो वहाँ गाय बंधी हुई है 15-20, और जो ऑफिस है, ऑफिस की दीवारों में कम से कम 200 कैलेंडर टंगे हुए। अब ये गए और अंदर जाते ही इन्होंने प्रणाम किया और नौकर ने ला करके अगरबत्ती दे दी। अब ये अगरबत्ती लेकर के एक एक फोटो के सामने जा रहे हैं और ऐसे करते करते 1.5 घंटा लगा दिया। मैं बैठा हूँ एक तरफ, ये क्या कर रहे हैं? अंदर जाके देखा तो चारों तरफ फोटो ही फोटो, 200 से भी ज्यादा होंगी। उसमें साईं बाबा की भी फोटो, उसमें शिरडी के साईं बाबा की फोटो, उसमें पुट्टापर्थी के साईं बाबा की फोटो, उसमें मेहर बाबा की फोटो, उसमें गुलाब बाबा की फोटो, गजानन भगवान की फोटो, रामकृष्ण की तो कितनी फोटो उसका पता ही नहीं। अब धूप दे रहे हैं तो एक एक फोटो के पास धूप दे रहे हैं, 1.5 घंटा लग गया। 1.5 घंटे बाद आए, बैठे। आपने कुछ देखा महात्मा जी? मैंने कहा देख लिया। बोले क्या देखा? मैंने कहा आप ऐसा करो, लाल कपड़ा पहन लो और इस चक्कर को छोड़ो, एक घाटे फायदे को छोड़ो। आपका मन भगवान में लगा हुआ है और भगवान के काम में लगा है, तो ये धंधा ऐसा है कि हरि के नाम का धंधा करो, सच्ची कमाई है, गवाही है सुदामा की, बड़ी कीमत चुकाई है। बोले भगवान का भजन करना है तो पर घाटे की तरफ नहीं देखना, ये घाटा नहीं है। मैं तो सच्चा सौदा कर रहा हूं, मैं तो भगवान का भजन कर रहा हूं। यदि मिल को चलाना है तो ये एक एक फोटो के सामने जाकर के आरती नहीं करना, एक फोटो रखो, 10 मिनट बैठ के ध्यान करो और बाकी काम अपनी मिल में लगाओ। घाटा मंदिर में नहीं है,
घाटा भगवान में नहीं है, घाटा तुम्हारे पूजा करने के तरीके में है। देखा देखी साधे योग, छीजे काया बाढ़े रोग। बोले देखा देखी काम करेंगे तो शरीर बिगड़ जाएगा। खाटू जी में श्याम मंदिर है, रुड़ीचा में राम मंदिर है। वहां ध्वजा लेके जाना एक पवित्र काम है, लेकिन हमने कहा रुड़ीचा में राम जी का मंदिर दूर है, हमने अपने शहर में बना लिया, घर से 3 किलोमीटर दूर। अब देखा देखी, बोले वहां ध्वजा लेके जाते हैं तो हम यहां भी ध्वजा लेके जाएंगे। अरे रुड़ीचा में तो रेत है, रेत में कंकर नहीं है, रेत में चलते चलते पहुंच जाते हैं, पैरों में छाले नहीं पड़ते। लेकिन यहाँ तो 24 घंटे जूता चप्पल पहनने वाला आदमी, अब देखा देखी पति पत्नी बच्चे सब चल पड़े, ध्वजा लेके जाएंगे। ध्वजा लेके जाना बुरा नहीं है, लेकिन जूता पहन लो, ये तो रबड़ की चप्पल पहन लो। पर सड़क से जा रहे हैं, जूता नहीं पहनेंगे, क्यों? बोले चमड़े का है। बोले ठीक। बोले आपका शरीर क्या है? बोले ये भी तो चमड़े का है। चमड़े के शरीर से ध्वजा लेके जा रहे हैं, और चमड़े के शरीर में टट्टी भरी हुई है, पेशाब भरा हुआ है, बुरे विचार भरे हुए हैं, बुरी बातें भरी हुई हैं। कहाँ से शुद्धता है? जूता पहन लो, वहां जाके मंदिर में उतार लेना। लेकिन देखा देखी काम करेंगे तो शरीर बिगड़ेगा, छाले पड़ जाएंगे, बुखार आ जाएगा, वायरल हो जाएगा, शरीर में दर्द हो जाएगा। 24 घंटे एसी में रहने वाला अब धूप में ध्वजा लेके जा रहा है। ध्वजा ले जाना बुरा नहीं है, लेकिन देखा देखी काम नहीं करना। प्रभु का भजन भी सुविधा के अनुसार, कार से भी जा सकते हैं, स्कूटर से भी जा सकते हैं, रिक्शा में बैठ के जा सकते हैं। पैदल जाएंगे तो करोड़ों करोड़ों रुपए मिल जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। उल्टा डॉक्टर का बिल बन जाएगा 700 800 1000 रुपए का। ढंग से काम कर लेंगे, हमारे मन की श्रद्धा है, इतना ही है। और भगवान कहते हैं, जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं पग 60, जो तू करोड़ों काट सम तो मैं लोहे की लाठ। यदि तू एक कदम मेरी तरफ आएगा तो मैं 60 कदम आऊंगा। लेकिन देखा देखी नहीं, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ। शिव पुराण में कथा आती है, भगवान शंकर काशी जी में रहते हैं। शंकर भगवान कहते हैं ज्यादा काशी नहीं बनाना, एक ही काशी। सारे शहर में एक ही मंदिर होना चाहिए। लेकिन लोगों ने मंदिरों का दुरुपयोग किया। उन्होंने अपने घर के सामने जहाँ सड़क थी वहाँ मंदिर बना दिया कि रोड चौड़ी होगी तो मंदिर नहीं टूटेगा, तो मेरा घर बच जाएगा। और सरकार ने साधन निकाल लिए, उन्होंने कहा मंदिर भी उठाओ और घर भी उठाओ। पूरे अकोला में गजानन महाराज की फोटोएं लगी हैं, या गाय गोबर फेंक रही है। राजपूतपुरा में जाके देखा, गाय का गोबर चारों तरफ, और उसके बीच में गजानन महाराज बैठे हैं, लाइटें लगी हुई हैं। अब गजानन महाराज को गाय के गोबर की सुगंधी आ रही है। अमरावती में गया, उस सब्जी मंडी में घर की सीढ़ियों के आगे मंदिर बना हुआ, ऊपर से उतरना हो तो मंदिर से बच के चलना पड़ता है। मैंने कहा ये मंदिर क्यों? बोले सब्जी मंडी वालों ने बनाया था, सामूहिक छोटा सा मंदिर। मैंने कहा इसको हटाती क्यों नहीं? बोले हटाएंगे तो झगड़ा हो जाएगा।
तो मैंने कहा तुम ऊपर जाते कैसे, सामान कैसे लेके जाते? बोले बाहर से रस्सी से खींचते। मंदिर को लोगों ने भगवान को सड़क को रोकने का साधन बनाया। अपने घर में मंदिर बनाया तो दुनिया भर की मूर्तियां रख ली। तो उसी के बारे में कथा है शिव पुराण में। भगवान शंकर काशी जी में रहते हैं, पार्वती माता साथ में रहती है, वहीं गणपति रहते हैं, वहीं कार्तिकेय रहते हैं। और काशी का नियम है कि जो भी आदमी काशी में रहेगा उसको अन्नपूर्णा माता भोजन खिलाती है। काशी में रहने वाला कभी भूखा नहीं मरता। और काशी में जीवन आराम से चलता है। और काशी में मरते समय भगवान शंकर तारक नाम के मंत्र का, मरने वाले के कान में राम नाम के मंत्र का उच्चारण करते हैं, और उसको सुन करके जो काशी में मरता है उसको मोक्ष मिलता है। शिव पुराण में कथा है कि एक बार विश्वामित्र जी अपने हजारों शिष्यों के साथ में काशी जी में पहुंच गए। और काशी जी में जब पहुंचे तो वहां सारा दिन किसी ने भोजन के लिए नहीं पूछा। विश्वामित्र गए थे कि काशी में कोई भूखा नहीं मरता, शिष्यों के साथ थे। आज अन्नपूर्णा माता ने भी भंडार नहीं खोला, सारा दिन भूखे प्यासे काशी में घूमते रहे। और शाम के समय सारे शिष्यों ने कहा कि कहाँ लेकर के आ गए, न रोटी की व्यवस्था है, न रहने की व्यवस्था है, ये किसकी नगरी है? विश्वामित्र जी ने कहा हमने सुना था भगवान शंकर की नगरी है, और यहाँ तो कोई पूछने वाला भी नहीं है, कोई बात करने वाला भी नहीं है, कोई चर्चा करने वाला भी नहीं है। विश्वामित्र जी को थोड़ा क्रोध आ गया। क्रोध आया तो उन्होंने कहा कि हम भी कुछ कर सकते हैं। बोले चलो गंगा के पार। सारे महात्मा गंगा के पार पहुंच गए, मगहर में। बोले यहाँ क्या करेंगे? विश्वामित्र जी ने कहा मैं तपस्या करूंगा, और तपस्या करके नई काशी बनाऊंगा। ऐसी काशी बनाऊंगा जिसमें कोई भूखा नहीं मरेगा, सारा दिन चैन से रहेंगे। जब मृत्यु आएगी तो मोक्ष मिल जाएगा। संध्या के समय शंकर भगवान घर में आए। पार्वती जी से प्रश्न किया कि आज कोई महात्मा आए क्या? बोले मैं तो अपने मायके में गई हुई थी। बोले अन्नपूर्णा से पूछा कोई महात्मा आए क्या? बोले मेरे को आज्ञा ही नहीं हुई तो मैं क्या बनाऊं। बोले कुछ महात्मा आए थे, मैंने देखे थे। कहाँ गए? बोले पार गए। कहाँ? बोले गंगा पार। कौन थे? बोले विश्वामित्र। शंकर भगवान ने ध्यान लगाया तो देखा कि विश्वामित्र गंगा के पार जाकर के ऐसी योजना बना रहे हैं कि नई काशी बनाएंगे, और बराबर वही काम होगा जो शंकर भगवान की काशी में होता है। खाने को भोजन मिलेगा, जीवन अच्छा बीतेगा, और मृत्यु के समय मोक्ष मिलेगा। बिल्कुल सेम, बिल्कुल कंपैरिजन, कोई छोटा बड़ा नहीं। उस काशी में जाओ तो भी मोक्ष है, इस काशी में जाओ मोक्ष है। वहाँ तो सारा दिन भोजन मिला नहीं, और मेरी काशी में जो आएगा उसको मोक्ष मिलेगा। शंकर भगवान जी सुन करके घबरा गए कि दो काशी बन जाएंगी तो इस काशी का महत्व कम हो जाएगा। उन्होंने गणेश जी को बुलाया। बोले बेटे कुछ उपाय करो, तेरा काम है विघ्न विनाशक, विघ्नों को हरने वाला। अब ये मेरे जीवन में विघ्न आ गया कि महात्मा, अब महात्मा से तो कौन उलझ सकता है? योगी का क्या पता? उत्तराखंड में बोलते हैं अटका जोगी पटका छाला, इतका खाला उतका जाला। बोले जोगी रुका,
शाला फेंकी और इधर खाया, उधर चला गया, किधर गया पता ही नहीं। संतों ने कहा साधुओं से ज्यादा प्रीत नहीं लगानी चाहिए, थोड़ी राखिए प्रीत। बोले क्यों? बोले साधु बहता पानी निर्मला, खरा सुगंधला होए, त्यों साधु रमता भला, दाग ना लागे कोई। बोले पानी बहता रहेगा तो सुंदर रहेगा, पानी रुक गया तो गंदा हो जाएगा। ऐसे साधु भी चलता रहना चाहिए, चरे बेती, और रुक जाएगा तो ममता हो जाएगी, मोह हो जाएगा, परिवारों से प्रेम हो जाएगा, जाते समय दुख होगा, आने की लालसा लगी जाएगी। इसलिए साधु को रुकना नहीं, चलते रहना है। लेकिन यहाँ तो साधु काशी जी के पार गंगा किनारे रुक गए और योजना बना करके नई काशी बनाएंगे। शंकर भगवान ने गणेश से कहा जाओ। दूसरे दिन गणेश जी फटे हुए कपड़े पहन करके, पागलों जैसा मुंह बना करके वहां पहुंच गए महात्माओं के बीच में। अब हजारों महात्माओं के बीच में एक नया पागल सा आया है। पूछा कौन है? बोले शंकर जी का बेटा हूं। अरे यहाँ कल गए थे काशी जी में, उसका बेटा है, क्यों आया? बोले आपके गुरु जी से मिलना है। सब लोग मिलकर के गुरु जी के पास ले गए, विश्वामित्र जी के पास में। विश्वामित्र जी ने पूछा कौन? बोले गणेश। गणेश कौन? बोले शंकर जी का पुत्र। यहाँ क्यों आया? बोले रोटी खाने को नहीं मिलती, पेट भरने के लिए रोटी नहीं मिलती, और मेरा पेट कितना मोटा है, कितना बड़ा है। और मेरे पिताजी तो भांग पी के पड़े रहते हैं, उनको किसी का पता नहीं। विश्वामित्र जी ने देखा कि लड़का ठीक आया। हम भी कल गए थे, भांग पी के पड़ा हुआ था। जो अपने बेटे को रोटी नहीं खिला सकता, वो दुनिया को रोटी क्या खिलाएगा? बोले कोई बात नहीं, अरे अपने पिताजी के पास जाओ। बोले नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो आपके चरणों में रहूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा ठीक, जिसके विरोध में हम काम कर रहे हैं वो हमारे पास आ गया, अब इससे घर का भेद भी पता लग जाएगा, शंकर जी का कैसी व्यवस्था करते हुए पता लग जाएगा, और हम यहाँ अपना काम भी कर लेंगे। अब गणेश जी ऐसे गए थे बन के कि जैसे कोई कुछ जानते नहीं है। गुरु जी ने अपनी सेवा में रख लिया, पानी भर के दे दो, पैर दबा दो। अब गणेश जी पैर दबाते हैं। रात को बैठे बैठे बातचीत चलती है, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? गणेश जी वही बातें दोहराते हैं, क्या करना क्या है, कोई काम धंधा नहीं है। पार्वती माता भी खुश नहीं है वहां, और मेरा दूसरा भाई भी खुश नहीं है, मैं तो चोरी से भाग के आ गया। विश्वामित्र जी को अच्छा लगता है, ये दुश्मन का बेटा आया। दुनिया भर की बातें होती है, और गणेश जी पैर दबाते दबाते पूछ लेते हैं, गुरु जी यहाँ क्या कर रहे हो आप? विश्वामित्र जी बोले यहाँ नई काशी बनाएंगे, जिसमें सबको भोजन मिलेगा, जिसमें जो मरेगा उसको मोक्ष मिलेगा। तो गणेश जी बोले ये काम तो मेरे पापा भी कर रहे हो। बोले कर रहे हैं, पर बढ़िया नहीं कर रहे, उससे बढ़िया होगा, बढ़िया बस्ती बनेगी, मोक्ष होगा। 15-20 दिन के बाद में गणेश जी फिर पैर दबाते दबाते रात के 3 बजे जोर से पैर दबाया। विश्वामित्र जी सो रहे थे, उठे, बोले क्या है? बोले गुरु जी यहाँ क्या कर रहे हो? बोले बेटे तेरे को बताया था नई काशी बनाएंगे, जो यहाँ रहेगा उसको भोजन मिलेगा,
जीवन भर भोजन की व्यवस्था होगी, और जब मरेंगे तो मोक्ष मिलेगा। ठीक है गुरु जी, ठीक है। 1-2 महीने के बाद में फिर रात को 3 बजे नींद आ रही थी, उठा दिया। गुरु जी क्या कर रहे हो? गुरु जी ने कहा तेरे को बताया था, रोटी मिलेगी, काशी बसेगी, मोक्ष मिलेगा। तेरा बाप पागल है तो तू भी पागल है क्या? बोले हाँ मैं भी पागल ही हूँ, मेरा दिमाग ज़्यादा काम नहीं करता। बोले फिर अपने घर जाओ। बोले घर नहीं जाऊंगा, सेवा आप ही की करूँगा। अब मुसीबत गले पड़ी हुई थी। 6 महीने के बाद में फिर पूछ लिया, गुरुजी क्या करोगे? अब गुरुजी को आया गुस्सा। उन्होंने कहा जो यहाँ रहेगा उसको भोजन मिलेगा, जीवन भर व्यवस्था होगी, जो यहाँ मरेगा वो गधा बन जाएगा। गणेश जी ने कहा तथास्तु, और उठ के चल दिए। शंकर भगवान के पास आए, बोले क्या हुआ? बोले सारा प्रोग्राम फेल करके आ गया। बोले क्या हुआ? बोले गुरुजी ने कह दिया जो वहाँ मगहर में मरेगा वो मरने के बाद गधा बनेगा। आज भी मगहर में कोई जाके रहता नहीं है, सब लोग काशी में रहते हैं। शंकर भगवान कहते हैं एक ही देवता, उस देवता के पीछे मन को पूरा लगा दो। वो रामदेव बाबा है, ठीक है, वो श्याम बाबा है, ठीक है, वो नारायण है, वो मत्स्य नारायण है, वो हिरण्यकश्यपु है, उनकी कथा से प्रेम कर रहा है। संसार में रहना है तो कोई पूछेगा आपके पिताजी का नाम क्या, तो जो पिताजी है असली उसी का नाम बताना है। लेकिन ताऊ जी की इज्जत कम नहीं करना, चाचा जी की इज्जत कम नहीं करना, मामा की, नाना की, जितने भी रिश्ते हैं इनकी इज्जत कम नहीं करना। इष्ट एक है, वो रामदेव बाबा हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद में दूसरे जो देवता हैं उनकी पूजा भी बंद नहीं करना, उनका भी मान करना, पर घर में ढेर नहीं लगाना। घर में तो एक ही, और देखा देखी काम नहीं करना कि ध्वजा लेके चल रहे हैं। हाँ उत्सव मना, साल में एक उत्सव मनाया जा सकता है, उस उत्सव में छुट्टी ली जा सकती है, और छुट्टी लेकर के ध्वजा चढ़ाने जा रहे हैं। कोई बुरा नहीं है, कोई पाप नहीं है, कोई गलत नहीं है। लेकिन महीने के महीने पैरों में जूते पहनो, आराम से जाओ। भगवान जानते हैं कि ये नहीं चल सकता। जाकी कृपा पंगु गिरी लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, भज मन राम चरण सुखदाई। ऐ मेरे मन, भगवान के चरणों का ध्यान कर। बोले क्या होगा? बोले अंधा देखेगा और लंगड़ा चलेगा, भूखे को अन्न मिलेगा, प्यासे को पानी मिलेगा। लेकिन कब? जब आप एक ही तरफ जा रहे हो। आपको यहाँ से पुराने अकोला जाना है, काला मारुति, तो घर से बाहर निकल के जो सीधा रास्ता है उधर चलना है और चलते जाना है। लेकिन आप घर से बाहर निकले, 4 कदम बाईं तरफ चल दिए, 4 कदम दाईं तरफ चल दिए, 4 कदम आगे चल दिए, 4 कदम पीछे चल दिए, फिर वहाँ चक्कर लगाने लग गए। बोले ये क्या कर रहे हो? बोले यहाँ से 3000 मीटर काला मारुति का मंदिर है, तो हम अपने घर के सामने ही 3000 मीटर घूम जाएंगे तो काला मारुति आ जाएगा। काला मारुति घर के सामने घूमने से नहीं आएगा, काला मारुति की तरफ जाने से आएगा। लेकिन अब काला मारुति जाते जाते गोरा मारुति के चक्कर में पड़ गए तो ना काला मारुति मिलेगा ना गोरा मारुति मिलेगा, और शरीर का कष्ट और बढ़ जाएगा।
बीपी और बढ़ जाएगा, शरीर को परेशानी और हो जाएगी। बोले मेरे को शंकर जी के मंदिर में जाना ही है, लेकिन शरीर बूढ़ा हो गया, बीपी की बीमारी हो गई, चला नहीं जा रहा है। बच्चे बोलते हैं घर से बाहर मत निकलो, पर यहाँ तो मन है कि जाना ही है। रास्ते में पैर फिसल गया, टांग टूट गई, घर में बैठ गए, पूरा घर परेशान है। तो इसलिए साधुओं ने, संतों ने क्या कहा, बोले घर में ही मंदिर बना लो छोटा सा, उसकी पूजा कर लो। मन को लगाना है, मन को परमात्मा में लगाना है, वो घर के मंदिर में भी लग जाएगा। लेकिन पर वहाँ क्या है, 25 मूर्तियाँ नहीं रखना है, एक मूर्ति रखो। अब आप धूप दे रहे हो, फूल चढ़ा रहे हो, मूर्तियाँ 25 हैं, फूल 24 आए, एक देवता कहेगा मेरे को पूछ ही नहीं रहे, फूल तो 11 आ गए। तो दो मूर्तियों के बीच में एक एक फूल रख दिया कि बांट लो आपस में, टुकड़े टुकड़े कर देना। अब भोग लगाया, किसको लगा रहे भोग? बोले रामदेव बाबा जी को भोग लगा रहे हैं। बोले शंकर जी बैठे हैं, बोले हमको क्या लेने देना, हमारा तो रामदेव बाबा जी को हो गया। इधर शंकर मुंह फुला के बैठ गए कि मेरे को तो पूछ ही नहीं रहे, तो रखने की जरूरत क्या। अब भोग लगेगा तो 25 मूर्ति है तो 25 थालियां लगेगी। लेकिन शास्त्रों ने कहा, संतों ने कहा कि मन का मंदिर बनाओ, उसके भी रास्ते निकाले। मन से ही भोग लगा दो, ना थाली लगाना है ना कुछ करना है। मन की थाली, मन का खीर, मन के पूड़े, मन का दही, मन की रोटियां और मन के ही भगवान, होगी पूजा पूरी। शिव पुराण में शंकर भगवान कहते हैं कि एक की जगह 2 मंदिर नहीं बनने चाहिए, एक ही मंदिर काफी। लेकिन लोगों ने अपनी सुविधा से विस्तार करना शुरू कर दिया। और ये राम कथा क्या है, इसमें बताया गया कि राम कथा ये नहीं कि कोई पंडित ही करेगा, राम कथा हरिजन भी कर सकता है, राम कथा कौआ भी कर सकता है, राम कथा घड़े में से पैदा होने वाला भी कर सकता है, राम कथा तुलसीदास भी कर सकता है। कौन तुलसीदास? जिसके पैदा होते ही माँ बाप ने घर से बाहर फेंक दिया। पता लगा गंडमूल नक्षत्र में पैदा हुआ है, बाप को खा जाएगा, माँ को खा जाएगा, बच्चे को पैदा होते ही फेंक दिया बाहर। लोगों ने पाला, पैदा होते ही 32 दांत मुंह में थे। अरे ऐसा बच्चा कहाँ से पैदा होता है? किसी के घर में जाकर के रोटी मांगते तो तुलसीदास की रोटी नहीं मिलती थी। और तुलसीदास जी लिखते हैं, मांगे के खइबो और मसीत में सोइबो। मांग के रोटी खाते थे और मस्जिद में जाके सोते थे। लेकिन भगवान की कृपा से वो जो तुलसी है छोटा, वो विशाल तुलसीदास बन गया, जिसकी कथा दुनिया करती है। लेकिन तुलसीदास का जीवन शुरू कैसे हुआ? घर से निकाल दिया, माँ बाप फिर भी मरे, लेकिन ये घर में रहेगा तो मरेंगे। ये छोटी छोटी वृत्ति आदमी को खराब कर देती है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। होगा कुछ नहीं, होना वही है जो परमात्मा ने हमारे साथ में हमारे पैदा होते लिख दी। आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनम में च पंचेतानि गर्भस्थे। बोले मनुष्य जब पैदा होता है, गर्भ में आता है, तो विधि माता 5 वस्तुएं गर्भ में ही लिख देती हैं। कितनी आयु होगी, क्या काम करेगा, कितना पढ़ेगा। आयु कर्म च वित्तम च विद्या, कितनी विद्या होगी, कितना धन होगा, और कब ये मरेगा, ये पेट में लिख दिया जाता है। बाहर आकर के उसको कोई घुमा नहीं सकता, उसको कोई मिटा नहीं सकता, कोई उसमें भेद नहीं कर सकता। जो अंदर लिख दिया गया वही काम होगा। इसलिए शास्त्र कहता है
कि एक इष्ट, एक ही परमात्मा, और वो इष्ट आप किसी की भी पूजा करो वो विष्णु भगवान के पास ही जाएंगे, इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, पर मन एक जगह टिक जाना चाहिए। याज्ञवल्क मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखी पद टेकी। और याज्ञवल्क जी कथा सुनाते हैं कि एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभजित सिपाही। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।